कि सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। कितनी महिमा है? अनंत महिमा है। सत्संग की बराबरी त्रिभुवन में किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। तो भगवान ने दिखाया भी, समझाया भी। भगवान कहते हैं नारद जी से कि सत्संग की महिमा देखना है कि सुनना है? बोले प्रभु सुनना भी है, देखना भी है। तो बोले सुनते भी जाओ और देखते भी जाओ। तो ऐसे भगवान ने नारद जी को भेजा एक वृक्ष में, कहा अमुक जगह पर जाओ, वृक्ष अगर राजकुमार का हो गया तो मेरा तो नारायण नारायण। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए। प्रभु ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ तो सही। भगवान की आज्ञा पा करके नारद जी राज्य में आते हैं और उस राजा के घर, राज्य में जैसे ही राज द्वार पर पहुँचे राजा, तो बड़ा सेवाभावी था, संतों की सेवा, संतों की महिमा जानता था, नारद जी को पहचानता था। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि प्रणाम करने से चार चीज़ें बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवी न चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया और कहा राजा ने कि सही समय पर आप पधारे, आप हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कई वर्षों के पश्चात भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसे आशीर्वाद दीजिए। नारद जी तो मन ही मन कह ही रहे थे, हाँ आशीर्वाद तो हम देने आए, पर हम मन में सोचने लगे हम तो पूछने ही आए हैं, तो राजा को क्या पता, सारा रहस्य उजागर भी नहीं किया। नारद जी ने कहा कि हाँ हाँ आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? राजकुमार को ऐसे कमरे में रखिए जहाँ दो दरवाजे हो, एक दरवाज़ा आगे से हो, एक दरवाज़ा पीछे से भी हो निकलने का, ताकि कुछ गड़बड़ हुआ तो पीछे से खिसक लेंगे। राजा के यहाँ महल में कमरों की कमी नहीं थी, दो द्वार वाले भी कमरे थे। उसमें राजकुमार को बुलवाया गया, आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे राजा। कमरे के बाहर आते ही नारद जी ने कहा राजन आप यहीं रुकिए, हम और राजकुमार दो ही होंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि नारद जी जानते थे कुछ गड़बड़ हो गई तो। नारद जी धीरे धीरे आगे बढ़े, कभी राजा को देखे, कभी राजकुमार को देखे, निकट गए, खड़े हो गए, फिर बार बार कभी उधर देखे, कभी इधर देखे। तो उस बालक ने कहा कि महाराज जो पूछने आए हो पूछ लो, आप तो सत्संग की महिमा पूछने आए हो ना। ये सुन करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो पहले से ही जानता है कि मैं क्यों आया हूँ। कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं किस लिए आया हूँ? मैं तो डर रहा था। बोले डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप और हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, ये आपकी और हमारी तीसरी मुलाकात है। महाराज पहली मुलाकात में आप मिले थे, आपके दर्शन हुए मुझे, और आपके श्री वचन सिर्फ इतने सुने, सत्संग, और सत्संग सुनने मात्र से मुझे तोते की योनि से मुक्ति मिल गई। महाराज संत दर्शन और सत शब्द सुनते ही तोते की योनि से मुक्ति मिली। पुनः आपके दर्शन मुझे, जब मैं बछड़े की योनि में गया तोते से, उसके पश्चात फिर आपके दर्शन हुए, फिर सत शब्द सुनने से फिर मुझे बछड़े की योनि से भी मुक्ति मिल गई। तो महाराज ये सत शब्द सुनने से और संत दर्शन का ही प्रभाव है कि मैं तोते से बछड़ा बना और बछड़े की योनि से मुक्त होकर, और आपके दर्शन और सत्संग की पुण्याई, सिर्फ इतनी सी पुण्याई, संत दर्शन और सत शब्द सुनने से ही एक छत्र सम्राट के घर मेरा जन्म हुआ है। महाराज ये सत्संग की महिमा है, यही भगवान आपको दिखाना चाहते हैं। और मात्र गुरुदेव कहते हैं कि यही सत्संग की महिमा नहीं है कि अच्छा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, संपदा मिल जाए। नहीं, अरब खरब लो धन मिल जाए, उदय अस्त लो राज, पर तुलसी हरि के भजन बिना सवई है नरक को साज। सुतदारा और संपत्ति ये तो घर घर होई, पापी को भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो ये दुर्लभ चीज़ है। ये दुर्लभ चीज़ तो पुण्यात्माओं को मिलती है, धर्मात्माओं को मिलती है, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है उसी को प्राप्त होता है। इसलिए कहा है मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती, पर जो आ जाते हैं सच्चे दिल से सदगुरु के दरबार, उनकी ज़िंदगी कभी बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं होती। तो ये गुरुदेव की कृपा है, हम सब खुश नसीब हैं।
इसलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिले जो सुख लभ सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। इसी सत्संग के कारण जो है कबीरदास जी वैकुंठ का परित्याग कर देते हैं। इसी सत्संग के लिए हनुमान जी इस कली काल में अभी भी रहते हैं, दर्शन देते हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं